जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अधिक मास का 29वां दिन है। आइए भगवान श्री पुरुषोत्तम की महिमा की कथा सुनते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। पूर्णशील सुशील बोले, हे विभो गोलोक को चलो, यहाँ देरी क्यों करते हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान का सामिध्य मिला है। कदर्य बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार से भोगने योग्य हैं, परंतु हमारा उद्धार कैसे हुआ जिससे गोलोक को प्राप्त हुआ? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं, पृथ्वी पर धूलि के कण हैं, आकाश में जितनी ताराएं हैं, उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि भगवान के प्रिय, इसका अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर्य के इस प्रकार वाणी को सुनकर हरि के दूतों ने कहा, हे आश्चर्य, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधन कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पूर्ण फल को देने वाला श्री पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है, और तुमने बंदर पने की चंचलतावश वृक्षों से फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए, इसलिए विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पान किया। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास में अज्ञानवश तुमसे तीव्र तप हो गया। हे अनग, फलों के फेंकने से परोपकार भी हो गया। वन में घूमते घूमते शीत वायु धाम को सहन किया, और श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया, जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पूर्ण प्राप्त फल हुआ। इस प्रकार तुम्हारे रोगी के अज्ञान से उत्तम तप हो गया, सो यह सब सफल हुआ। और तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन हो जाने से तुमको यह फल मिला है, तो तुम्हें मनुष्य उस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्मों को जानकर श्रद्धा से विधिपूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधन किया, वैसा करने को कौन समर्थ है? पुरुषोत्तम भगवान को और कोई वस्तु प्रीति को देने वाली नहीं है। इस भारत खंड में अति दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लेकर जो पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं, जिन पुरुषोत्तम मास में एक भी उपवास के करने से मनुष्य पाप पुंज से छूट जाता है, वहां तुमने महीनों उपवास किया। इस उग्र तपस्या का फल कहाँ जाएगा? इस मास के समान वे प्राणी धन्य और कृतकृत्य हैं। वे सदा भगवान पुण्य कर्म के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म सफल है। जिनका सबसे उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दान जब से व्यतीत हुआ है। पुरुषोत्तम मास में दान पितृ कार्य अनेक प्रकार के तप से सब अन्य मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। जो पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी सठ धर्म ध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पूर्णशील और सुशील से वर्णित अपने अदृष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर्य प्रसन्न हो रोमांचित हो गया। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में कालंजर पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवताओं को गुल्म लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण सुंदर पीताम्बर को धारण कर वह कदर विमान पर सवार हो गया। संपूर्ण देवताओं के देखते हुए गंधर्व से स्तुति और किन्नर आदि को बार बार बाजा बजाने जाने पर इंद्र देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वृष्टि को करते हुए उनका आदर पूर्वक पूजन किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोप गोपिकाओं गौओं से सेवित रासमंडल से शोभित गोलोक को गया।
जरा मृत्यु रहित जिस गोलोक में जाकर प्राणी शोक का भागी नहीं होता, उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मांस के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मांस के सेवन से वानर शरीर छोड़कर दो भुजाधारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और श्री पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते अपने अपने स्थान को चले गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए? हे बोलने वालों में श्रेष्ठ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद में मध्याह्न में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यश, सर्स, दैत्य, प्रेत, पिचास, नाग से सब जो भी अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे, फिर पंच महायज्ञ करे और उसके बाद भूत बलि को करे और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देते। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक बलि दे। फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्रद्धा से अतिथि प्राप्ति के लिए गो दुल्हने वाले के समय तक द्वार का अवलोकन करे। यदि भाग्य से अतिथि मिल जाए तो बुद्धिमान प्रथम वाणी से सत्कार करके उस अतिथि का देवता के समान पूजन करे और यथाशक्ति अन्न जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजन से युक्त सिद्ध अन्न से निकालकर भिक्षु और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं। इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रायण व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान्न दे और भिक्षाम में मेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य सत्कार करके भिक्षा देता है उसको गोदान के समान पूर्ण होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे। स्वयं आसन पर बैठकर स्वचित्र मन प्रसन्न होकर जो मनुष्य अकेले ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है तो उसके आयु, प्रज्ञा, यश और बल से ये चार बढ़ते हैं। दिन में सत्यन त्वतेंद्र परिच्छामि, रात्रि में ऋतु व सत्येंद्र परिच्छामि। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर निश्चय कर घी व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन में से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, भूपतये नमः। प्रथम कहकर भूपतये नमः कहे, भूतानां प्रतेतये नमः यह कहकर धर्मराज की बलि दे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए यह कहे, जिस किसी जगह स्थित भूख प्यास से व्याकुल भूतों की तृप्ति के लिए यथा सुख यह अक्षय अन्न हवे। प्रणायाम अपनायाम बयानाम उदानायम समाना है कहे। प्रणव प्रथम उच्चारण कर अंत में स्वाहा पद जोड़कर घी के 5 ग्रास जीवा से प्रथम निगल जाए, दांतों से न चबाए। फिर तन्मय होकर प्रथम मधुर भोजन करे। नमक के पदार्थ और खट्टा पदार्थ मध्य में, कड़ुआ तीखा भोजन के अंत में खाए। पुरुष प्रथम द्रव्य पदार्थ भोजन करे, मध्य में कठिन पदार्थ भोजन करे, अंत में पतला पदार्थ भोजन करे तो बल और आरोग्य से रहित नहीं होता। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा है, वन प्रास्थामी को 16 ग्रास भोजन के लिए कहे और गृहस्थ आश्रम को 32 ग्रास भोजन कहा गया और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा गया है। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थों को विद्वानों ने खाने के आरोग्य बताया है। घी दूध को छोड़कर वस्तु विशेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह इस मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध होता है।
रौरवे पुननिलये पाध्य बुद्धि निवासिनम आर्थिक नामोन्दकम दमच्छस्युमुपचिष्ठिते। रौनक नदी नरक में पीप के गड्ढे में पद्म अबुर्द वर्ष तक वास करने वाले इच्छा रखने वाले के लिए मेरा दिया हुआ यह जल अक्षय होता हुआ प्राप्त हो। मंत्र पढ़ के जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे, आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से बाहर उठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ता हुआ हाथ से उदर को स्पर्श करे। अगस्त्यम कुंभकर्णम च शनि च वडानलम आहार परिपारकार्थ स्मेरम भिदम न पंचमम अतापि मारितो येनम यातो च निपातितिम शुद्धम समुद्रम शोषितो योनस्य मेघ अस्त प्रसुदति। अगस्त कुंभकर्ण शनि बड़वानल और पंचम भीम को आहार के परिपाक के लिए स्मरण करे, जिसने तापी को मारा और वातापी को भी मार डाला, समुद्र का शोषण किया, वह अगस्त मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इसके बाद प्रसन्न मन से श्री कृष्ण देव का स्मरण करे, फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे, भोजन करके बैठकर परम ब्रह्म श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग के अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद से विचार करे, बुद्धिमान अध्यात्म विद्या का श्रवण करे, सर्वथा आजीविका से हीन मनुष्य भी एक मुहूर्त स्वस्थ मन होकर श्रवण करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण कर ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है, नीच भी श्रवण करते हैं श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण करने से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथासुख व्यवहार करे और यथार्थ सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन से ध्यान करे। सूर्य नारायण के अस्ता चल जाने के समय तीर्थ में जाकर गृह में ही पैर धोकर पवित्र स्थान धारण कर संध्या साय की उपासना करे। जो दिजों में अधम प्रमाद से संध्या काल नहीं करता, वह गोवध पाप का भागी होता है और मरने पर रौरक नरक को जाता है। कभी समय से न करने पर संकट में मार्ग हो तो द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले सायंकाल को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्याह्न और सायंकाल की उपासना करता है, उसका तेज घी छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधे अस्त होने पर प्राणायाम कर आहोहिष्टा इस मंत्र से मार्जन करे और सायंकाल अग्नि माँ इस मंत्र से आचमन करे और प्रातः काल सूर्य माँ इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन समाहित मन होकर प्रणय और व्याधि सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जाप करे। वरुण संबंधी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान कर प्रदक्षिणा करता हुआ दिशाओं को पृथक पृथक दिशाओं के स्वामी को नमस्कार करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि में आहुति देकर वृत्ति वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। उसके बाद कुछ समय तक बैठ जाए। सायंकाल और प्रातः काल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी वैश्य देव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थ आश्रमी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल सैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व की ओर सिर करके शयन करे। ससुर के गृह में दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करे। रात्रि सूक्त का जाप करे और सुख साई देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु भगवान को नमस्कार कर स्वचित्र हो रात्रि में शयन करे। अगस्त माधव महाबली मुचुकुंद कपिल अस्तिक मुनि ये 5 सुखसाई कहे गए हैं। मांगलिक जल से पूर्ण घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों से रक्षा करके शयन करे। ऋतु काल में स्त्री के पास जाए और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करे। व्रती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाए।
प्रदोष और प्रदोष के पिछले पहर में वेदाभ्यास करके समय व्यतीत करे, फिर दोपहर शयन करने वाला वह ब्रह्म तुल्य होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन के समस्त कृत्य समुदाय को कहा। गृहस्थ आश्रम भली भांति इसको करे और यही गृहस्थ्रम का लक्षण है। अहिंसा, सत्य वचन, समस्त प्राणी पर दया, शांति, यथाशक्ति दान करना गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा है। पर स्त्री से भोग नहीं करना, अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करना, बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना, शहद मांस को नहीं खाना, इस प्रकार 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा गया है यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुनि, इसके लोक के हित के लिए संक्षेप में लक्षण के साथ आपसे मैं अच्छी तरह कहा। तो ये रही आज की पुरुषोत्तम मास की कथा। आप सभी के ऊपर भगवान पुरुषोत्तम की कृपा विशेष कर बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में जय पुरुषोत्तम भगवान और जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। जय श्री हरि।